महाभारत के युद्ध से पहले की एक रात थी। चंद्रमा आकाश में उदास था और चारों ओर केवल सन्नाटा था। द्रौपदी श्री कृष्ण के पास पहुंची। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बस एक अनकहा तूफान था। हे माधव, द्रौपदी ने धीरे से कहा, मैं सूर्यपुत्र कर्ण से अकेले मिलना चाहती हूं। कृष्ण आश्चर्य में डूब गए। कर्ण? उन्होंने पूछा। वही कर्ण जिसने तुम्हें भरी सभा में अपमानित किया, जिसने तुम्हें वैश्या कहा। द्रौपदी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ वही। परंतु मेरे मन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर केवल वही दे सकता है। इस युद्ध से पहले मैं जानना चाहती हूं कि वो शब्द केवल वाणी थे या उसके पीछे कोई गहराई थी। कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीमे से मुस्कुरा दिया। जाओ द्रौपदी, पर जान लो, उस मुलाकात के उत्तर तुम्हें बदल सकते हैं। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत रहा था। कर्ण का शिविर शांत था, पर उसके भीतर एक भीषण द्वंद्व चल रहा था। मित्रता और धर्म के बीच, आत्मा और प्रतिज्ञा के बीच। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, महारथी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती है। कर्ण स्तब्ध रह गया, जैसे अतीत स्वयं दरवाजे पर खड़ा हो। उसे भीतर आने दो, कर्ण ने धीमे से कहा। द्रौपदी भीतर आई। उसका चेहरा स्थिर था, आंखों में कोई आंसू नहीं, कोई रोष नहीं, बस एक खालीपन था जो वर्षों के तिरस्कार से उपजा था। द्रौपदी ने पूछा, कर्ण, क्या तुमने मुझे वैश्या कहा था? कर्ण की दृष्टि झुक गई, उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, कहा था, लेकिन वे मेरे शब्द नहीं थे द्रौपदी। वह मेरा आहत आत्मसम्मान बोल रहा था। तुमने स्वयं मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया था सभा में। उस दिन मैं टूट गया था और टूटकर वही कहा जो जीवन भर मुझे पीड़ा देता रहा। द्रौपदी की आंखें नम हो गईं। कर्ण, यदि मैंने उस दिन तुम्हें अस्वीकार ना किया होता तो क्या सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखों में आंसू थे। बहुत कुछ बदल सकता था। शायद ये युद्ध ही ना होता, शायद मैं अधर्म की ओर न जाता, शायद मैं वह होता जो तुम्हारे सम्मान के लिए अपने प्राण दे देता। द्रौपदी कुछ पल मौन रही, फिर पूछा, क्या आज भी तुम मुझे उसी दृष्टि से देखते हो? अब मैं तुम्हें उस स्त्री की दृष्टि से देखता हूं, कर्ण बोला, जिसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को झकझोरा है। मैं सूर्यपुत्र होकर भी अपने कर्मों से कलंकित हूं। द्रौपदी ने आंखें मूंद ली। जब कृष्ण ने बताया कि तुम भी कुंती के पुत्र हो, मेरे पतियों के समान, उस क्षण कुछ टूट गया और कुछ जुड़ भी गया। एक क्षण को लगा कि शायद यदि कोई मेरी लाज बचा सकता तो वो तुम होते। कर्ण स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में अब पश्चाताप नहीं, एक तीव्र वेदना थी। तो क्या अगर समय लौटाया जाए, क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी के आंसू अब बह रहे थे। यदि तुम अधर्म का मार्ग न चुनते तो शायद हां। कर्ण ने अपना मस्तक झुका लिया। द्रौपदी, यदि मृत्यु से पूर्व मुझे कुछ मांगने का अधिकार मिले तो मैं केवल तुम्हारी क्षमा मांगूंगा। द्रौपदी बोली, तुम्हें क्षमा करना केवल मेरा अधिकार नहीं, यह उन सभी स्त्रियों का अधिकार है जो आज भी किसी सभा में अपमानित होती हैं। लेकिन यदि तुम अधर्म का साथ छोड़ दो तो मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कर्ण ने एक गहरी सांस ली। अब बहुत देर हो चुकी है द्रौपदी, मैं अधर्म का नहीं, अपने वचनों का बंदी हूं। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ और शिविर से बाहर निकल गया। अंधकार में वह एक छाया की भांति विलीन हो गई। वह भेंट फिर कभी नहीं हुई। लेकिन जब युद्ध के अंतिम क्षणों में कर्ण मरणासन्न पड़ा था और श्री कृष्ण उसके समीप पहुंचे तो कर्ण ने कुछ नहीं मांगा, बस एक प्रार्थना की, हे केशव, द्रौपदी के आंसू व्यर्थ न जाएं। क्या वह जानती है कि मैं उसका अपराधी हूं? क्या वह मुझे क्षमा करेगी? कृष्ण मौन रहे, लेकिन उनकी आंखों से दो बूंद आंसू गिरे। कर्ण समझ गया, क्षमा मिल चुकी है, पर उस क्षमा की पीड़ा उसकी मृत्यु से भी अधिक थी। हे माधव, कर्ण ने अंतिम वाक्य कहा, जब मेरे प्राण इस देह को त्याग दें तब द्रौपदी से कहना कि जिस सभा में मैंने उसे तोड़ा था उसी सभा का सबसे टूटा हुआ पुरुष मैं था। कर्ण ने आंखें मूंद ली। युद्ध समाप्त हुआ। कुछ दिन बाद कृष्ण ने द्रौपदी को एक वस्तु सौंपी, एक सोने का अर्धचंद्राकार ताबीज। मरते समय तुम्हारा नाम उसकी सांसों में था, कृष्ण बोले।
द्रौपदी ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा, बस आंखें मूंद ली। पर उस मौन में एक संकल्प जन्म ले चुका था। अब कोई सभा फिर किसी नारी को अपमानित नहीं करेगी। अब वह केवल द्रौपदी नहीं थी, वह समस्त नारी जाति की प्रतिनिधि बन चुकी थी। समय बीत गया। एक दिन द्रौपदी ने कृष्ण से कहा, माधव, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां कर्ण मारा गया था। मुझे उस धरा को छूना है। कृष्ण ने रथ तैयार कराया और कुरुक्षेत्र के उस भाग में ले गए जहां कर्ण का रथ कीचड़ में फंसा था और उसका जीवन वहीं समाप्त हुआ था। जगह पर पहुंचते ही द्रौपदी ने धरती को छुआ और एक विचित्र अनुभूति हुई। उसने देखा, कर्ण सामने खड़ा है, शांत, रथ की लगाम उसके हाथ में थी। द्रौपदी ने कहा, तुम्हारा रथ क्यों नहीं चला कर्ण? कर्ण मुस्कुराया, क्योंकि तुमने अब तक मुझे क्षमा नहीं किया। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें क्षमा किया कर्ण, उस दिन भी जब कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम मेरे पति के समान हो। कर्ण ने सिर झुका दिया। अब मेरा रथ चल पड़ेगा। धीरे धीरे उसका रथ प्रकाश में विलीन हो गया। द्रौपदी की आंखें खुली। वह फिर कुरुक्षेत्र में थी, पर अब वहां रक्त नहीं, हरियाली थी। कृष्ण ने कहा, तुमने कर्ण को मुक्त कर दिया द्रौपदी। अब वह केवल वीर गति को प्राप्त योद्धा नहीं, तुम्हारी क्षमा से अमर हो गया है। हिंदू धर्म की दुर्लभ कथाओं के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।